नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यूजीसी नेट 2021 का ये साल पेपर है जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो एग्ज़ाम एक साथ हुआ था उसका ये पेपर है। और यह पेपर 29 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट का हिस्ट्री का पेपर है। तो हिस्ट्री का जो है पूरा 100 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराएंगे जो ऑफिशियल आंसर की का आंसर इसमें होगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आईडी यहां पर आपको दिया है 10,745, ये क्वेश्चन आईडी है और यहां पर सब आंसर दिए गए। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें क्वेश्चन है, मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? यानी दिया है कि मुगल काल में चिंकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुरेखण करके रेखा चित्र बनाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए दिया है चरबा, कीता, कलम या खत। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अनुसार ए वाला इसमें सही होगा, चरबा। यानी राइट आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन आईडी 12,977, यानी चरबा इसका राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन आईडी जो है 10,758 है। तो 10,758 का देखते हैं। यहां पर दिया गया है, हिंदी वाला देखते हैं इसमें। यहां पर दिया है भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? शामिल करने से क्या होगा? महिला अधिकारों की रक्षा हुई, वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई, या हिंदू कोड बिल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, या धर्मनिरपेक्षता के आदर्श कायम रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर सही है, यानी वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई। तो 20 का राइट आंसर होगा। यहां पर 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन आईडी 13,030 इसका सही होगा, यानी कि 2 नंबर इसमें सही होगा। यानी कि भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से क्या हुआ? वैधानिक बहुलता उत्पन्न हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन आईडी जो है यहां पर देखिए दिया है क्वेश्चन आईडी 10,803। तो 10,803 का देखते हैं हिंदी वाला वर्जन इसमें। यहां पर देखिए दिया है निम्नलिखित संस्थानों में उनकी स्थापना के वर्ष से कालक्रम में रखें। तो कौन सा कालक्रम होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो यहां पर देख लीजिए कि दिया है रमाबाई रनाडे का सेवा सदन, केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम, माताजी महारानी तपस्विनी का कलकत्ता महाकाली पाठशाला, या पंडिता रमाबाई का शारदा सदन। तो इसमें जो है आपका आंसर डी सही होगा, यानी 4 नंबर सही होगा। सबसे पहले पंडिता रमाबाई शारदा सदन, इसके बाद माता महारानी तपस्वी का कलकत्ता महाकाली पाठशाला, इसके बाद जो है केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम, और लास्ट में रमा रनाडे का सेवा सदन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी नीचे से घटते क्रम में। अगर इससे क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो इसमें आपका जो है ये 13,212 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आईडी है 10,769। 10,769 ये ओरिजिनल पेपर है एकदम, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ है। तो इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। हिंदी वर्जन देखिए इसमें।
इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला दिया है, ए दिया है अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों के रकाब नहीं मिलते थे। बी दिया है ऑप्शन, अरबी शब्द रकाब का प्रयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था। और सी दिया है लोहे के रकाब की 12वीं सदी की चालुक्य मूर्तियां में दर्शाए गए। और डी दिया है 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे का रकाब का उपयोग शुरू हो गया था। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें 2 नंबर सही है, 2 नंबर वाला ए, बी और डी, इसमें सी गलत है। तो अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों के रकाब नहीं मिलते थे, ये सही है। अरबी शब्द रकाब का प्रयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए, ये भी सही है। लोहे के रकाब 12वीं सदी के चालुक्य, ये गलत है, इसमें सी वाला नहीं होगा। तो बी वाला, ए 2 नंबर कूट इसमें बैठता है, ए बी डी। यहां पर दिया है कि 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था। तो इसमें 2 नंबर सही होगा, यानी क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो इसमें ये वाला सही होगा आपका ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन आईडी आपका है 10,798, 10,798। तो इसका हिंदी वर्जन चलते हैं, कौन सा इसमें सही होगा। देखिएगा दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को कालक्रम में रखना है। दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख फरीदुद्दीन गज शंकर। तो इसमें जो है आपका आंसर 3 वाला सही होगा, यानी बी डी ए सी। यानी सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके बाद शेख फरीदुद्दीन गज शंकर, इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया और लास्ट में शेख नसरुद्दीन चिराग। अगर इसका क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो इसमें आपका 3 नंबर सही होगा, ये 13,191। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी आपका देख सकते हैं 10,730। कितना है? 10,730। क्वेश्चन आईडी है 10,730। तो इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। इसमें दिया है इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। दिया है कालिदास, वात्स्यायन, भास या बाणभट्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर बाणभट्ट, यानी सती प्रथा के तीव्र आलोचक कौन थे? बाणभट्ट। इसका क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो 12,920 इसका सही होगा, यानी यहां पर बाणभट्ट सही होगा। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 765, 10,765 पर आते हैं और इसका हिंदी वर्जन देखते हैं कौन सा सही होगा। 765। दिया है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान, अब यहां पर कौन सा उत्तर सही है इसमें चयन करना है। दिया है वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था, ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं था। तो इसमें 3 नंबर सही होगा, सभी इसमें सही है, सही पूछा उत्तर। तो 1 नंबर यानी ए बी सी डी सब सही है, तो 3 नंबर इसमें सही होगा। अगर क्वेश्चन आईडी देखेंगे इसमें तो ये 3 नंबर आपका सही होगा, 13,059। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 749। तो क्वेश्चन आईडी 749 देखते हैं और इसमें 749 में देखते हैं कौन इसमें सही होगा। दिया है कि भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे। तो यहां पर दिया है ब्रिटिश और अमेरिकी बागान मालिक जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे, या अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच व्यापारी जो विदेशी शिल्पकारों वर्ग का शोषण कर रहे थे, या तीसरा दिया है भारत के क्षेत्रीय शासक जो ताकतवर व्यापारी वर्ग का समर्थन कर रहे थे, या चौथा दिया है इसमें एक बिचौलिए वाणिक जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा था। तो इसमें 4 नंबर ही सही होगा, आरंभिक
औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे? तो ये एक बिचौलिया वाणिज्यिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा था। तो 4 नंबर सही होगा इसमें। और इसका क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो 12,996 सही होगा। इस टाइप से ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 10,726 यहां पर दिया है। क्वेश्चन आईडी 10,726 देखते हैं इसको। यहां पर दिया है परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किसमें है? दिया है अशोक के सारनाथ स्तंभ अभिलेख, या समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, या गौतमीपुर सातकर्णी का एक अभिलेख, या रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहां पर दिया है परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख है, उससे मिलता है। 3 नंबर सही होगा। अगर यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो 12,903 यही है 3 नंबर, गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 731 देखिएगा, और इसमें कौन सा सही होगा? यहां पर दिया है वीरवल जिग्गर इनमें से क्या था? दिया है चोल राजाओं के सम्मान सूचक उपाधि थी, या दिया है पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहत रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ था, या खगोल की एक पुस्तक थी, या चिकित्सा का एक ग्रंथ था। तो इसमें 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी आईडी ये आपका ये सही होगा। यानी पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में बृहत रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ था, इसको कहा जाता था वीरवल जिग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 10,777 इसका आईडी है 10,777। इसको देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें उपयुक्त कथन टिप्पणी वाइज है और इसमें सही देखना है। देखिए यहां पर दिया है ऐतिहासिक पद्धति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए 1 नंबर दिया है इसमें, पाद टिप्पणी आंकड़ों विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए एक सुविधाजनक आधार बनाता है जो पाठ का पूरक बनता है और स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्ध और वजनी बनाता है। तो ये तो सही है कथन, ये वाला सही है। बी देखिए दिया है संत गाथा चरित्र में तोड़ मरोड़ के पीछे अस्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता था, ये भी सही है ऐतिहासिक पद्धति में। सी दिया है पाद टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित हो, तो सी वाला तो गलत नहीं होगा। डी देखिए दिया है इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वह झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है, तो ये डी वाला भी सही है। तो इसमें जो है ए बी और डी सही है, 2 नंबर इसमें सही होगा। 2 नंबर अगर इसका आईडी देखेंगे तो 106। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 10,740 10,740 पर आते हैं। 10,740 और यहां पर दिया है अकबर के निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया गया था जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? यहां पर दिया है कासिम खान, बहाउद्दीन, सादुल्ला खां या फाजिल खां। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ए कासिम खां था। तो कासिम खां जो है आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था जिसकी ख्याति अभियंता के रूप में साथ साथ भवन निर्माता के रूप में भी था। तो कासिम खां अगर क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो में 1 नंबर सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी आपका देख सकते हैं 10,766 यहां पर दिया है 10,766
छाछठ। तो आते हैं 10,766 पर। इसमें कौन सा सही होगा, चलते हैं इसका हिंदी वर्जन में। दस हजार सात सौ सड़सठ है, छाछठ नहीं है, सारी ये 67 है, ये 67 है, छाछठ तो हो गया, नहीं 67 है ये, 67 में। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2.5 दिन के झोपड़ा के कथन में कौन सा सही है, यहां पर दिया है कि यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। ये तो गलत है, ये सही नहीं है। बी दिया है इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है। ये बी सही है। सी दिया है इसके मेहराब पर लगे अभिलेख, इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम उल्लेख है, तो सही है। डी दिया है इसमें जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, ये भी सही है, यानी बी सी डी वाला सही है। 3 नंबर इसका सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 778 देखते हैं, 778 आईडी। यहां पर भी पूछा है कौन सा कथन इसमें सही है। चलिए देखते हैं इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है। यहां पर ये दिया है ब्रिटानियों की जीत के फलस्वरूप औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रसार से देशी संस्कृति और संस्थाओं के आत्मनिरीक्षण को अनिवार्य बना दिया गया, ये सही है। बी दिया है 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति के समय हुआ था, उनके द्वारा नहीं, ये भी सही है। सी दिया है सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी था, परलौकिकता और मोक्ष के विचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा था, ये गलत है, ये सही नहीं है। डी है डॉक्टर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा, यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता तो वह रूढ़िवादी हो जाता। ये तो डी वाला सही है, यानी ए बी डी वाला सही है, तो 3 नंबर इसका सही होगा ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 पर आते हैं, 10,766 क्वेश्चन आईडी, और इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। दिया है कि प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे, क्या थे ये पूछ रहा है। विवाह की 2 प्रणालियां, तो सही है, विवाह की 2 प्रणालियां थी, अनुलोम और प्रतिलोम। बी दिया है मोक्ष के लिए योग्य पद्धति के 2 पद, ये नहीं था। सी दिया है वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू थे, ये भी सही है। और डी है केश वर्तन की 2 प्रचलित शैली, ये नहीं थी। तो इसमें आपका ई और सी वाला 3 नंबर सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आईडी 738 नंबर देखते हैं, 738 नंबर, इसका कौन सा सही होगा। यहां पर दिया है दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डा पाहकर, यहां पर दिया है कुड्डा पाहकर एवं सब पेशणम क्या निर्दिष्ट करते थे। यहां पर ऑप्शन ए दिया है 1 नंबर, दिया है चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाए जाने वाले चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया। दूसरा नंबर दिया है सिंचाई कर था या भूमि कर था, या चौथा दिया है भूमि मापन की विधियां थी। इसमें राइट आपका आंसर 1 नंबर होगा, चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया।
तो इसमें एक क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो 12,949 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आईडी 791 आते हैं। 791 नंबर पर क्या आंसर है इसका? 791। तो यहां पर देखिए दिया है, एक तरफ लेखक का नाम, एक तरफ पुस्तक का नाम, इसको सम्मिलित करना है। दिया है इसमें मार्गरेट चटर्जी, इनकी पुस्तक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इनकी पुस्तक है गांधी एंड हिज जेविश फ्रेंड, इनकी पुस्तक का नाम है, यानी ए का 4। इसके बाद दिया है गांगे मुखर्जी, तो गांगे मुखर्जी की पुस्तक का नाम है गांधी एंड टैगोर पॉलिटिक्स ट्रूथ एंड कॉन्शियंस। इसके बाद दिया है भिखू पारेख, इनकी पुस्तक का नाम है गांधी पॉलिटिकल फिलॉसफी। और एच एक्सरन की है गांधी ट्रूथ ऑन दी ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस। तो इसमें आपका आंसर 2 नंबर सही होगा सम्मिलित करने पर। क्वेश्चन आईडी 724 देखते हैं, 724 नंबर, 724 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आईडी। और यहां पर देखिए दिया है कि भारतवर्ष, जिसको भारतवर्ष कहा जाता था, का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त होता है, यानी भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य या अभिलेखित संदर्भ प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। दिया है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, या हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, या रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से, या खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। तो इसमें राइट आंसर आपका 4 नंबर सही होगा। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त होता है। इसका आईडी देखेंगे 4 नंबर सही होगा। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 720, 720 क्वेश्चन आईडी, 720 क्वेश्चन आईडी का दिया है प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका ये पूछ रहा है। दिया है इसमें जॉन मार्शल का, मार्टिमर ह्यूलर का, एच डी संकालिया का, या एन घोष का। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा जॉन मार्शल का। क्वेश्चन आईडी आपका ये सही हो जाएगा, जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 784 आईडी देखिएगा, सम्मिलित करने वाला है 784, 784 क्वेश्चन आईडी यहां पर सम्मिलित करने वाला है। दिया है एक तरफ ध्यानी बुद्ध और एक तरफ दिया है उनके बोधिसत्व। तो अमिताभ, उनके बोधिसत्व कौन थे? पद्म पाड़ी। ए का 2, तो ए का 2 एक ही है, इसमें बी वाला आंसर हो जाएगा। अक्षोभ्य मिला दे रहे हैं वज्र पाड़ी, वैरोचन समंत भद्र, अमोघ सिद्धि विश्व पाणी। तो 2 नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन आईडी 741 देखते हैं, 741 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन आईडी 741 पर यहाँ पर बहुत लंबा पैराग्राफ दिया है और इसका जो, चलिए देखते हैं। दिया है यहाँ पर 1618 में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान जहांगीर लिखता है शेख सुल्तान अहमद, जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी, के समय हुए थे और वे सुल्तान उनका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र के लोगों का उनमें अद्भुत विश्वास है और उन्हें एक महान संत मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की रात को उनके मकबरे पर अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़ आता था। गुजरात के इस सूफी संत की पहचान करें जिसे एक तैमूर के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था।
यहाँ पर दिया है शेख अहमद मगरिबी या शेख सदरुद्दीन राजू या शेख रुकुद्दीन खान ए शंकर, और चौथा दिया है इसमें शेख सहालुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर है शेख अहमद मगरिबी। क्वेश्चन आईडी आपका एक सही होगा इसमें। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 793। क्वेश्चन आईडी है 793। 93 पर आते हैं, 793 नंबर क्वेश्चन आईडी। और यहां पर सुमेलित करने वाला है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। यहां पर दिया है फ्रैंक लेखक का नाम है और पुस्तक का नाम। तो फ्रैंक एंकरिमस्मिथ, तो ये किसके हैं पुस्तक के लेखक? तो मीनिंग ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद दिया है एडवर्ड सईद, ये हैं कल्चर एंड इम्परलिज्म यानी बी का 3। मिशेल फुको, तो ये किसके हैं? तो ये हैं डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। इसके बाद दिया ईपी थॉमसन, तो ये है कस्टम इन द कॉमन। तो इसमें ये वाला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आईडी 755 देखते हैं। 755 क्वेश्चन इधर उधर दिया इसलिए आंसर इसमें मिलाने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो 755 नंबर देखते हैं। 755 दिया है निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की? दिया है मार्गरेट कंजिस या दोरोफी जीना राजा दास या सरला देवी चौधुरानी या श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। 3 नंबर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 733 आईडी देखिए, 733 नंबर क्वेश्चन आईडी का। यहां पर दिया है इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? दिया है तुर्की गुलाम अधिकारी या उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी या भारतीय मुसलमान, या दिया है इल्तुतमिश के शमसी गुलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसमें सही है, उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी। यहां पर 2 नंबर भी सही हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 932। क्वेश्चन आईडी 932 नहीं है, 10,725 यहां पर देखते हैं। 10,725 क्वेश्चन आईडी देखते हैं। यहां पर दिया है पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? यहां पर दिया है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी। तो यहाँ 2 नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। 725 हो गया। अब आते हैं 734 क्वेश्चन आईडी 734 नंबर देखिएगा। 734 नंबर का हिंदी वर्जन देखते हैं इसका। दिया है अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा? दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर मोहम्मद तुगलक। 3 नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन आईडी 788 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 788। 788 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आईडी।
एक तरह शब्द या एक तरह अर्थ है। चाहकान का क्या अर्थ होता है? चाहकान का अर्थ होता है कुआं खोदने वाला। साकिया का क्या अर्थ होता है? तो साकिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है राहट। अहंगार का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है लोहार। सुर्खी कोप का क्या अर्थ होता है? ईंटे कूटने वाला। यानी कि इसमें बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आईडी 802 देखते हैं। 10,802 यहां पर दिया है 802। निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख को कालानुक्रम में रखना है। तो यहां पर जो है सही उत्तर आपका चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। पहले सी होगा, शिशु बलि हत्या घोषित करने का रेगुलेशन, छठा ये। इसके बाद डी नंबर पर आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करना रेगुलेशन, 17वां। इसके बाद एक नंबर आएगा ये बंगाल में गुलाम प्रथा के अवैध घोषित करने का इंडिया एक्ट 5। और सबसे लास्ट में आएगा ईसाई धर्मांतरियों को उत्तराधिकार का एक्ट, 21वां होगा इसमें। तो ये एक नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 736, 10,736 आईडी नंबर देखते हैं 10,736। चुंबकीय कुतुब नुमा जिसको मैग्नेटिक कंपास कहा जाता है सर्वप्रथम संदर्भ में किस फारसी कृति में मिलता है? दिया है जवामी उल हिकायत, या दूसरा दिया है आदाब अल हर्ब व सुजात, और तीसरा दिया है फुतु उस सलातीन, और चौथा दिया है इसमें मिफ्ताह उल फुजला। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा जवामी उल हिकायत, एक नंबर सही होगा। 941। क्वेश्चन नंबर 792 है, 10,792, 10,792 नंबर पर आते हैं। इसका हिंदी वर्जन सुशील कुमार डे एक लेखक है, पुस्तक का नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन दी 19th सेंचुरी। इसके बाद दिया है इसमें शाहनवाज खां, तो इनकी पुस्तक का नाम है INA एंड इंटस नेताजी। इसके बाद दिया है BH वादेन पावेल, तो इनकी पुस्तक का नाम है लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। और एमिली सी ब्राउन पुस्तक के नाम है हरदयाल हिंदू रेवोल्यूशनरी एंड रिसेप्शन लिस्ट। 3 नंबर इसमें सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10,744, क्वेश्चन आईडी है 10,744। इसमें कौन सा आंसर होगा? दिया है स्याही कलम यार नील कलम तकनीकी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चित्रकारों द्वारा भारत लाई गई? दिया है अरेबिया से, ईरान से, ट्रांस आक्सियाना से, या तुर्की से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ट्रांस आक्सियाना से। क्वेश्चन आईडी देखिएगा 771, 10,771, क्वेश्चन आईडी है 10,771। तो यहां पर दिया गया है सम्मिलित करने वाला आईने अकबरी निम्नलिखित में से किस फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है? कॉफी का, तो कॉफी का तो नहीं मिलता है। इसके बाद ये चाय, चाय भी नहीं मिलता है आईने अकबरी में। हाँ, अफीम का मिलता है, नील का मिलता है, नील का भी नहीं मिलता है, तंबाकू का मिलता है, कॉफी का मिलता है सारी। इसमें कॉफी हो जाएगा, यानी चाय
और नील, दो चीजों का नहीं मिलता है। काफी, अफीम, तंबाकू का उल्लेख मिलता है, जिसका डी सही होगा। क्वेश्चन आईडी है 10,770। 10,770 क्वेश्चन आईडी देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें पूछा गया है 10,770 का। दिया है एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये दिया है इसमें 15वीं शताब्दी में चीन के बेड़े जंक्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए, ये सही है। बी दिया है इससे हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों के जहाजों द्वारा भरा गया, ये भी सही है। सी दिया है इसमें M.N. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम पारस्परिक संपर्क था। तो ये भी सही, तीनों सही है, तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 742 देखते हैं। 10,742 नंबर, 10,742 क्वेश्चन आईडी 742। यहां पर दिया है औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपये का वजन था। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपये का वजन कितना था। दिया है 176 ग्रेन, या इसी को ट्राय कहा जाता था, या 178 ट्राय, या 180 ट्राय, या 182 ट्राय। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, 180 ट्राय। यानी औरंगजेब के शासनकाल में चांदी का रुपया का वजन कितना था, 180 ट्राय था। यानी इसमें भी 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 774 पर आते हैं। 774, 10,774 क्वेश्चन आईडी है, और यहां पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा। यहां पर दिया है मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए 3 नंबर सही होगा, इसमें सभी कथन सही है, पढ़ दे रहे हैं। मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता है, सही है। बी भी सही है। कारवों, सरायों, बंजारों, टंडाओं जो आम तौर पर सशक्त होते थे और नदियों में नौकाओं के बेड़े मार्ग में होने वाले डकैती और लूटपाट की सुरक्षा के लिए संगठित किए थे, ये सही है। सी भी सही है। इसमें मुगल साम्राज्य के जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था या खुद उसे पीड़ित को मुआवजा देना होता था, सही है। डी भी सही है। अधिकारी अपना यह दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे, ये भी सही है। तो इसमें चारों सही, ए बी सी डी सभी सही है। क्वेश्चन आईडी आते हैं आपके 785, 10,785 क्वेश्चन आईडी सम्मिलित करने वाला है। चलिए देखते हैं कौन इसमें सही होगा। दिया है सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ, ये जो वेदों को जो है पढ़ना व पढ़ाना था। इसके बाद दिया है भूत यज्ञ, सभी प्राणियों की आहुति। देव यज्ञ, ये जो है अग्नि को आहुति। मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का सम्मान होता था। इसमें ए वाला सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10,748 पर आते हैं। 10,748 कौन सा सही होगा इसमें, देखते हैं। दिया है उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए आंसर 3 नंबर सही होगा। हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निजाम के वार्षिक नजराना देना होता था, 3 नंबर सही है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 12,992, सॉरी 12,992 नहीं है, 10,804 पर आते हैं। 10,804 है ये क्वेश्चन आईडी 804। इसमें कौन सा कथन सही होगा ये पूछा जा रहा है। दिया है कथन साख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है।
और कथन दिया है इसमें सेकेंड, बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांग दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। ये गलत है, लेकिन आर इसमें जो है सेकेंड सत्य है, तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,779। 10,779 10,779 देखते हैं कौन सही होगा इसमें। दिया है विज्ञान में महेंद्र लाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दिया है सरकार ने विज्ञान के प्रयोग और लोकप्रियता द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण में अपने राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत की, सही है। बी दिया है सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का सूचक था, ये भी सही है। सी है सरकार ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनीतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है, ये भी सही है। डी है बंकिम चंद्र जैसे अपने समकालीन की तरह सरकार भी यूरोप को कोई तर्कयुक्त प्रगतिशील संस्कृति नहीं मानते थे, लेकिन वे एशिया को भी प्रतिभागी और तर्कहीन मानसिकता से पीड़ित समझते थे। तो ये डी वाला तो गलत है, यानी ए बी सी सही है, तो 1 नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन आईडी है 782। 782 देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। 782 का 782 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए दिया है कौन सा कथन सही है। दिया है कि मनमोहन सिंह ने 1960 के दशक में ही कम नियंत्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की, ये तो सही है। बी दिया है इसमें इंदिरा गांधी उदारवादी कदमों के खिलाफ थी और उन्होंने बड़े एकाधिकारवादी संगठनों पर अंकुश लगाया, ये तो गलत है। सी दिया है मोनोपोलिज्म एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोटेक्ट्स, जिसको MRTP एक्ट का उदारीकरण के दौर में खत्म कर दिया गया, ये सही है। डी दिया है 1991-92 कृषि क्षेत्र में दिखाने के लिए 1996-97 की तेज गिरावट थी, ये गलत है। ए और सी सही है, 3 नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन आईडी 723 देखते हैं 10,723। 10,723 नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा इसमें। प्रातिमोक्ष का तात्पर्य है, यहां पर पूछा जा रहा है प्रातिमोक्ष का तात्पर्य दिया है मोक्ष का अस्वीकृतिकरण या चावारकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत या बौद्ध परंपरा के संघीय नियम या जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। तो प्रातिमोक्ष का तात्पर्य होगा यहां पर बौद्ध परंपरा के संघीय नियम, तो इसमें राइट आंसर आपका 3 नंबर सही होगा, यहां पर 3 नंबर। क्वेश्चन आईडी 735। 10,735 नंबर देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। 10,735 दिया है यहां पर निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनीमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी और जो चाहता था उनका उपयोग जो इच्छुक हो वे सभी कर सके। यहां पर दिया है इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,807। 10,807 क्वेश्चन आईडी है, ये कथन और कारण वाला है। यहां पर 2 कथन दिए, अभी कथन दिया है ए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपिकों और कंडितों के प्रक्षेपण के लिए उद्देश्य से
की गई। तो ये तो सही है। कारण दिया है संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू कानून संहिता बनाना। ये भी सही है। तो ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है ए आर की, यानी आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन आईडी 722 देखते हैं। 10,722 कौन सा इसमें सही होगा? 10,722 का दिया है भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रणाम का स्वरूप क्या है? दिया है सिक्का साक्ष्य, या पूरा लेख विधा साक्ष्य, या चीनी साक्ष्य, या प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति विधा साक्ष्य। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा, पूरा लेख विधा साक्ष्य। तो यहाँ भी 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 781 पर आते हैं। 10,781 10,781 कौन सा इसमें सही होगा? हिंदी वर्जन। पंचशील के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पूछ रहा है। पंचशील के बारे में दिया है यहाँ पर। इसमें नेहरू ने 1954 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में इस शब्द का प्रयोग किया, ये तो गलत है। बी दिया है पंचशील के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन पर रखे गए प्रस्ताव में शामिल किया गया। बी वाला सही है। सी दिया है वर्मा इंडोनेशिया ने पंचशील के विचार का समर्थन नहीं किया, ये गलत है। डी दिया है इसमें गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील से उपजी, सही है डी वाला। ई दिया है इसमें नेहरू और चीनी शासन प्रमुख चाउ एन लाई ने 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये भी सही है। यानी बी डी ई सही है इसमें, तो 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 743। 10,743 क्वेश्चन आईडी जो देखते हैं। 10,743 कौन सा सही होगा इसमें? दिया है कि जब शाहजादा मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी मां से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीर अंदाजी सिखाई थी। उस मां की पहचान करें। दिया है दिलरस बानो, या नवाब बाई, या उदयपुरी बेगम, या नादिरा बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उदयपुरी बेगम। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,806। 10,806 क्वेश्चन आईडी 10,806 कथन कारण से ये 806। दिया है यहाँ अभिकथन, औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा तक सीमित था, सही है। कारण दिया इसमें 1691 में औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जाता था। देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। क्वेश्चन आईडी 752 आते हैं। क्वेश्चन आईडी 752 पर 10,752 यहां पर दिया गया है 10,752 दिया है कि 1886 में भारतीयों पर कौन सा कर
1886 में भारतीयों पर कौन सा कर अस्थायी रूप से लगा दिया गया था? नमक कर, आय कर, शिक्षा उपकर या तीर्थ यात्रा कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आय कर। तो 2 नंबर सही होगा आय कर। क्वेश्चन आईडी है 10,721। 10,721 नंबर देखते हैं। दिया है कि शून्य सेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 12,881 सही होगा। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,794 नंबर। 10,794 यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर दिया है निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों लेखों के रूप में जाने जाते हैं तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र थे, इसके बाद वत्स भट्टी, इसके बाद रवि शांति, लास्ट में रवि कीर्ति। 1 नंबर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 10,753। 10,753 नंबर पर आते हैं और यहाँ पर दिया है 10,753 1878 में राजमुंडरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया? दिया है राम अयंगर या शेष अयंगर या के वीरेशालिंगम पतल्लू या रूबगुंडाई रघुनाथ राव? इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा आपका के वीरेशलिंगम पतलू। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 10,775 पर आते हैं। 10,775 क्वेश्चन आईडी है और यहाँ पर दिया है कौन सा कथन जो है करेक्ट है? यहाँ पर 775 दिया है फारसी स्रोत जो है तजकीरा, दिया है तजकीरा और तजकीरा पीर हस्सु तेली, और इसके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये दिया है इसमें तजकीरा पीर हस्सु तेली पंजाब में जहांगीर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था, ये तो गलत है। बी दिया है लेखक सूरज सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था, सही है बी। सी दिया है उन्हें शेख सिरतुल्ला द्वारा तेली संत पीर हस्सु के प्रमुख शिष्य शेख कमाल के पास उनका शिष्य बनाने के लिए ले जाया गया, ये भी सही है। डी दिया है यह एक सूफी संप्रदाय था जो मलामतिया के नाम से जाना जाता था जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल किए जाते थे, तो ये भी सही है। यानी डी इसमें सही हो जाएगा, बी डी सी सही है, ये वाला गलत है इसमें। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 732। 10,732 नंबर पर आते हैं। 10,732 और यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? दिया है वेलु लुथु लिपि, ये तो पाई जाती है। पशुओं की बाघों के हमले से रक्षा करना भी है। लुटेरे से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्ते का स्मारक। पशुओं और फसलों की उत्पाती हाथियों से रक्षा करना, ये चौथा नंबर नहीं है इसमें, 4 नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,795। 10,795 इसमें कौन सा सही होगा? यहाँ पर दिया है प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया है भाजा, तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर
सबसे पहले वाला नागार्जुनी, इसके बाद भांजा, फिर कार्ले, फिर लास्ट में एलिफेंटा। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,773। 10,773 नंबर पर आते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें? 773 दिया है, दबिस्तान एम जाहिब के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिया है, दबिस्तान ए मजाहिब गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा तथा नैतिकता के निर्देशों से परिपूर्ण बनाता है। ये तो सही है कथन। बी दिया है, दबिस्तान का लेखक गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित आदि ग्रंथ का उल्लेख करता है। ये गलत है, उल्लेख नहीं करता है। सी दिया है, दबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने की सिख प्रथा का उल्लेख करता है। ये सही है, सी। और डी दिया है, दबिस्तान में सिख समुदाय के संगठन के बारे में अत्यंत सार्थक जानकारियां दी गई है। ये भी सही है, तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, यानी ए सी डी सही है, बी वाला गलत है इसमें। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 756। 10,756 नंबर पर आते हैं। कौन सा सही होगा इसमें? दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ था? पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर, बॉम्बे में। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,780। 10,780 इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। दिया है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिया है इसमें, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था यानी दुष्ट प्रणाली से असहयोग करने को कहा। ये तो सही है। इसके बाद दिया है, ब्रिटानियों के भारतीय प्रशासन तंत्र की दुष्टता बताकर गांधी ने लोगों के दिलों से कानून की आतंक का भय निकाल दिया। ये भी सही है, बी भी। इसके बाद यह असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को, ये सही नहीं है, नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को नहीं कहा था, ये गलत है। डी दिया है, गांधी ने लोगों को निर्भय होकर जेल जाने को कहा, जिसे वे महाराजा का होटल यानी हिज मैरिस्ट होटल बताया करते थे। ये सही है, इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 719। 10,719 इसमें कौन सा सही होगा? प्रधान संस्कृति टीलों के बारे में दिया है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई गई, ये नहीं होगा। कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उसमें केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ये 2 नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन आईडी 10,808 पर आते हैं। 10,808 इसमें कौन सा सही होगा? 10,808 कथन वाले हैं। यहां पर देखिए दिया है विकथन, गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज्यादा चिंतित थे। ये तो गलत है। कारण दिया है, गांधी किसी प्रणाली के निर्माता नहीं थे, मानव जीवन के प्रति उनका एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता हो। ये सही है, डी वाला सही होगा, ये सही नहीं है, आर सही है। तो ये गलत है, आर सही है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 786। 786 नंबर देखते हैं, सुमिलित करने वाला है।
विरूपाक्ष, तो ये जो है पटकल। तीन थल, एलोरा। केशव मंदिर, सोमनाथपुर। नागेश्वर स्वामी, कुंभकोणम। ये वाला इसमें सही होगा। क्वेश्चन आईडी 10,801। 10,801 देखते हैं इसमें कौन सा कालक्रम में बैठाना है, कौन सा सही होगा। 10,801। तो इसमें सबसे पहले होगा सन्यासी विद्रोह, इसके बाद उड़ीसा जमींदार विद्रोह होगा, इसके बाद भील विद्रोह और लास्ट में सतारा विद्रोह। ये वाला इसमें क्रम सही है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 797। 797, 10,797। इसमें भी क्रम बैठाना है, कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले इसमें होगा यास्क, इसके बाद पतंजलि, इसके बाद सतनार और लास्ट में संध्याकर नंदी। ये वाला इसमें क्रम सही होगा। 10,787। 10,787 नंबर देखते हैं। सुमेलित करने वाला है, कौन सा इसमें सही होगा। महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार ये थे। नन्नुक चंदेल, इसके बाद दिया है वाकपतिराज परमार, गोविंद राष्ट्रकूट। सी इसमें सही होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 757। क्वेश्चन आईडी जो है 757, 10,757 का देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। दिया है कि कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना की आलोचना क्यों की। इसमें 3 नंबर सही होगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,754। 10,754 नंबर देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। दिया है कि 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की। दिया है काशीबाई कातिनकर ने, या आनंदीबाई कर्वे ने, या रमाबाई रनाडे ने, या ताराबाई शिंदे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर, ताराबाई शिंदे। क्या होगा, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 796। 10,796। 796 इसमें देखिए 2 नंबर सही होगा। एक क्रम बैठाना है, तो सबसे पहले मेनांडर हो जाएगा, इस पे बाद गोंडोफार्निस और चेस्टन और लास्ट में सबसे रुद्रदामा। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,789। 789। 789 देखते हैं, सुमिलित करने वाला ये भी है। 789 का सुमिलित करते हैं। एक तरफ मुगल आक्रमण है, एक तरफ संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तो तैर बहादुर, ये मुइजुद्दीन बहराम शाह के आक्रमण हुआ था, दिल्ली शासन था उस समय मुगल आक्रमणों का। तरमा सिरीन, तो ये मोहम्मद तुगलक। सीर मुगल, गयासुद्दीन तुगलक। कुतलुक ख्वाजा, अलाउद्दीन खिलजी। 2 नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन आईडी 737। 10,737 पर आते हैं। 10,737 दिया है कि बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश के थे। दिया है खान वंश के, फारूकी वंश के, या गोलकुंडा कुतुबशाही वंश के, या बीजापुर के आदिल शाही वंश के, या बीदर के इमाद शाही वंश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर, खान देश के फारूकी वंश के थे। 1 नंबर इसमें होगा 945।
10,790। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 10,790। सुमेलित करने वाला है, इसका कौन सा होगा आंसर? 10,790। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। भक्ति ग्रंथ है, लेखक हैं कबीर परचई, जिसके लेखक है अनंत दास। भक्तमाल नाभा दास इसके राइटर हैं। विज्ञान गीता केशवा दास। भक्त विजय महिपति। 3 नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 776। 10,776 आईडी देखते हैं। इसमें दिया 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? दलितों की भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जिन सिपाहियों ने ब्रिटानियों पर हमला किया उसमें अधिकतर दलित थे, ये सही नहीं है। तो 1 नंबर हो जाएगा, ये सही नहीं है, नहीं पूछा है। इसके बाद दे दिया है इसमें झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका मुश्किल से नजर आता था, ये तो सही है। नहीं वाला पूछा गया है। लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ साहेबदेव ने विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किया था, ये तो सही नहीं है, इसका विद्रोह नहीं किए थे, बिजरिस कादिर किए थे। इसके बाद दिया है डी नंबर, दलित समुदाय के 3,000 विद्रोहियों ने छत्रा कस्बे को घेर लिया था, ये जो है गलत है। इसके बाद यह है प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों को मौखिक शोध कार्य किया था, ये तो सही है। तो इसमें आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, ए सी डी ये सही नहीं है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 761। 10,761। 10,761। इसमें कौन सा सही है? दिया है सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? दिया है दिल्ली मेरठ स्तंभ, या दिल्ली तोमरा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, या लोहरिया अरराज स्तंभ। इसमें आपका आंसर 3 नंबर से केवल बी सही है, इसमें दिल्ली तोपरा स्तंभ। क्वेश्चन आईडी 747 नंबर पर आते हैं। 10,747। दिया है मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? दिया है वम्मा पालसी राजा, मार्तंड वर्मा, या राजा रवि वर्मा, या अवनुरुद्ध खान। तो इसमें 2 नंबर से हो जाएगा मार्तंड वर्मा। क्वेश्चन आईडी 764 देखिए। 10,764। इसमें कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप में दिया है प्रथम शताब्दी में पहली भारतीय बस्ती स्थापित की, तो सही है। दिया है फिर भी भारतीय राजनीतिक शासन 3री शताब्दी में स्थापित होगा, ये गलत है। दिया है कि एक बौद्ध यात्री के अनुसार 5वीं शताब्दी में यहाँ ब्राह्मण धर्म प्रचलित, ये भी सही है। डी दिया है पल्लवों ने 4वीं शताब्दी तक अपना आधिपत्य स्थापित किया, ये गलत है। तो इसमें लिखिएगा आंसर 2 नंबर सही है, ए और सी सही है। क्वेश्चन आईडी 10,805। 10,805 इसमें दिया गया ऑप्शन 10,805। दिया इसमें कथन तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, सही है। कथन 2 दिया है ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है,
ये गलत है। तो इसमें आपका आंसर 3 नंबर ए सही है, लेकिन कथन सेकेंड गलत है। क्वेश्चन ID 729 पर आते हैं, 10,729 पर आते हैं। 10,729 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा के भावी बुद्ध माने जाते थे? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणि। तो इसमें 3 नंबर से हो जाएगा मैत्रेय। क्वेश्चन ID देखिएगा 768, 10,768 नंबर पर आते हैं। 10,768 2 नंबर इसमें सही है, ACD सही है, बी वाला इसमें गलत है। क्वेश्चन ID देखिएगा 728, 10,728। इसमें दिया है कि वास, दत्ता और रावण वध के रचयिता कौन है? दिया है क्रमशः भारवी माघ, क्रमशः सुबंधु भट्टी, या क्रमशः माघ और भर्तरी, या भभूति। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा, क्रमशः सुबंधु वासदत्ता के हैं और रावण वध के भट्टी हैं। क्वेश्चन ID देखिएगा 746 नंबर, 10,746। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया गया था, लेकिन पैराग्राफ इतना लंबा था कि इसमें नहीं आया है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग पैराग्राफ के ही थे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के लिए बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ थे, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये था UGC नेट हिस्ट्री का साल पेपर, जो आयोग के आंसर की के अनुसार था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।